आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई अकेडमी। प्यारे बच्चों, हम लोग स्टैटिस्टिक्स टॉपिक के अंदर में हम लोग मीडियंस कैसे निकालते हैं। तो मीडियंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें जिस फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है और हम प्रोसेस क्या फॉलो करते हैं उस पर भी ध्यान देते हैं, और किस तरीके से हमने मीडियंस निकालने के जो बातें हैं वो मैंने सीखा था। मैंने बोला था कि मीडियंस निकालने का जो फॉर्मूला है, इफ यू हैव टू कैलकुलेट मीडियंस, इन दैट केस यू हैव टू यूज फॉर्मूला L प्लस एन बाई टू माइनस कैपिटल F अपॉन F इंटू एच। अब कहेंगे ये है क्या, इतनी सारी बातें तो मैंने लिख दी, इसमें ये सारी बातें है क्या। L क्या है? L जो है वो लोअर लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट हो गया। N क्या है? N सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सारे फ्रीक्वेंसी का सम है। और कैपिटल F क्या है? कैपिटल F इज द cumulative cumulative frequency, cumulative frequency of the preceding median class, preceding median class। ठीक है ना, मीडियन क्लास से पहले जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लेना कैपिटल F का वैल्यू। एंड F इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो लेना है। दिस इज स्मॉल f। एंड h इज द हाइट, हाइट किसका हाइट लेना है? क्लास इंटरवल के बीच का, मीन्स देयर इज अपर लिमिट, मीडियन क्लास के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस। सो डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है वो हाइट का काम कर जाएगा। तो ये सारी बातें हमें पता चलनी चाहिए जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन द केस ऑफ कैलकुलेटिंग मीडियंस, मीडियंस निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला का यूज करते हैं वो इस सिनारियो में हम लोग यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। अब बात ये है कि हमारे क्वेश्चन इसके बेसिस पर होंगे तो मैं आराम से हम सब मिलकर निकाल सकते हैं, लेकिन देखना यह है कि मीडियंस को निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसकी सारी बातें किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है वो प्रोसेस इससे पहले वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था। आज फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर दोबारा बताएंगे और समझाएंगे और सिखाएंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे अगर क्वेश्चन हमें अलग तरीके का दे रखा है तो। अब देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन लेकर के मैं बातों को अच्छे तरीके से मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अब इसमें हमारे क्वेश्चन सबसे पहले क्या होने चाहिए, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बेसिस पे सॉल्यूशन करेंगे। सो लुक हियर, कैलकुलेट द मीडियन, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द following data, marks 0 to 10, 10 to 30, 30 to 60, 60 to 80 and 80 to 90। number of students here 5, 15, 38 and 2। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है। अभी इस क्वेश्चन में हमें निकालना है मीडियन। क्या निकालना है? मीडियन। सो कैलकुलेट द मीडियंस। इस केस में मीडियन निकालने के लिए हमारे पास पहले कुछ क्लास इंटरवल के जो मार्क्स हैं वो दे रखे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बातें हमें क्लास इंटरवल की दे रखी है, जो हमारा क्लास इंटरवल है यानी कि जो मार्क्स है उसे पहले हम नोटिस करेंगे कि मार्क्स क्या क्या दे रखा है। दैट इज 0 to 10। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे 0 to 10 मार्क्स के बीच में लाई कर रहे हैं। सो 10 to 30 के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं? दैट इज 15 स्टूडेंट्स। 30 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 90। अब यहां देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स हियर फ्रीक्वेंसी FI। क्या मैं यहां पे लिखूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज FI, और मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखूंगा दैट इज 5 एंड द नेक्स्ट वन इज 15, 30, 8 एंड 2। अब आगे जो हम निकालने जाते हैं वो हम क्या निकालते हैं? वो हम निकालते हैं CF।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म का फ्रीक्वेंसी एज इट इज अपनी जगह पर रहेगा 5 का 5, बट नेक्स्ट का बनने वाला है, दोनों को ऐड करेंगे। 5 प्लस 15 इट इज 20, 20 प्लस 30 इट इज 50, 50 प्लस 8 इट इज 58, एंड 58 प्लस 2 इट इज 60। ये रहा। तो आपको यहाँ पे सबमेशन यानी कैपिटल एन का वैल्यू क्या मिल गया? 60। दिस इज द समेशन एफ आई का वैल्यू है, कैपिटल एन का वैल्यू है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी टर्म 60। अब करने क्या वाले यहाँ पे, आगे हम चलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते करते और देखेंगे कि नाउ हमें क्या चाहिए, हमें मीडियन चाहिए। तो मीडियन निकालने से पहले हमारे पास कुछ डाटा होनी चाहिए। ध्यान से देखिए कि हमें n का वैल्यू क्या दे दिया? 60। तो मुझे n/2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा? तो 60/2 करेंगे तो वी विल गेट हियर 30, हमें 30 मिलेगा। तो 30 देखिए, 30 में अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे ऐसे कौन से नंबर हैं जो 30 के बाद आते हैं? तो 5 30 से पहले आता है, 20 30 से पहले आता है, लेकिन 50 30 के बाद आता है। तो जो इस n/2 का वैल्यू 30 है, उसके तुरंत बाद जो अगला टर्म CF मिला है, वो जिस जिस टर्म से बिलोंग कर रहा है, वो पूरा का पूरा एक ग्रुप क्या बन जाएगा? उसका एक मीडियन क्लास बन गया। अब ये पूरा का पूरा मीडियन क्लास है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस पूरी मीडियन क्लास में लोअर लिमिट L का वैल्यू क्या दिया है? L इज गिवन 30। अब आगे निकालते हैं हाइट H, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? इस मीडियन क्लास में हाइट हो जाएगा 60 माइनस 30 इट इज 30। अब आगे चलेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी, इस मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? द वैल्यू ऑफ एफ इज अगेन हियर इट इज 30। कैपिटल एफ, मैंने क्या बोला था? कैपिटल एफ। इसका मतलब क्या होता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास के पहले का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज 20। 20 इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ, दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें रह गई है निकालने के लिए, आई होप सब निकल के आ गया। अब हमारा फॉर्मूला यूज किया जाएगा बाय यूजिंग मीडियन फॉर्मूला। मीडियन निकालने के लिए मीडियन का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा? L प्लस कैपिटल N अपॉन 2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू H, ऐसा कुछ होता है। चलिए, L का वैल्यू कितना दिया है? दैट इज 30, प्लस N/2 का वैल्यू कितना? लुक हियर 30 माइनस क्या करने वाले हैं? F का वैल्यू भी क्या मिला है? F कैपिटल F क्या दिया? 20 माइनस करेंगे, और फ्रीक्वेंसी क्या दी मीडियन क्लास की? तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 30 दे रखा है, तो 30 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। एंड हाइट इज व्हाट? अगेन हाइट इज 30। क्या करने वाले हैं? सबसे पहली बात यहाँ पर ये 30 से 30 की कहानी पहले खत्म हो गई। क्या हो गई खत्म? 30 प्लस 30 माइनस 20 क्या मिलेगा? 10। 30 प्लस 10 क्या मिला? 40। मुझे एक बात बता दीजिए, 40 हमारे सामने दिख रहा है एंड 40 इज द मीडियन। 40 क्या मिला? 40 हमें इस क्वेश्चन का मीडियन निकल के आया। तो हमसे क्या पूछा था कि हमें एक डाटा दे रखा है और उस डाटा को ध्यान से देखना है, समझना है, उसके बाद उससे निकालना है मीडियंस। क्या निकालना है? मीडियंस। तो मीडियंस को निकालने के लिए हमने जो डाटा इस्तेमाल किया, जो यूज किया है, उस डाटा में सारी बातें जैसा दिया था, हमने प्रोसेस के साथ उसको अरेंज करके और हमने मीडियन फॉर्मूला का यूज करके उसको कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से आप मीडियन निकाल सकते हैं, निकाल लिए होंगे और निकाल रहे होंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन की बातें करते हैं सॉल्व। Now come to the next question. Question next is calculate calculate the median calculate the median from the following following data marks that is below 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Number of students that is 15, 35, 60, 84, 96, 127, 198, 250.
चलिए यहाँ तक की डाटा हमें दे दी गई है। मुझे एक बात बता दीजिए ध्यान से अच्छे से कि आपको क्या कहा है। एक मिनट, पहली बात तो ये कि ये सब मार्क्स है, ठीक है, और ये क्या है, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो मार्क्स बिलो 15 बच्चे हैं जिसका नंबर 10 से कम आया है, 35 बच्चे हैं जिसका मार्क्स 20 से कम आया है, 60 बच्चे हैं जिसका मार्क्स 30 से कम आया है। तो कुछ बातें समझ में आ रही है आपको। बातें ये समझना है कि 10 से कम वाले बच्चे 15 हैं, लेकिन 20 से कम वाले बच्चे कितने हैं, 35। लेकिन 20 से कम वाले बच्चे में 10 से कम वाले बच्चे भी आ रहे होंगे ना, मतलब इसमें क्या है, ये 15 और इसके जो 20 से कम वाले जो बच्चे हैं, 10-20 के बीच वाले जो बच्चे होंगे वो दोनों ऐड करके यहाँ लिखा हुआ है। फिर 20-30 के बीच वाले बच्चे जो होंगे वो प्लस उससे पहले वाले सारे बच्चे ऐड करके यहाँ पे सब आपको दिया गया डाटा। मतलब क्या, मतलब कहानी कुछ खास नहीं बनानी है, कहानी सिंपल है, बट करना क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है कहानी। यहाँ देखिए, सबसे पहली बात मैं लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि आपके मार्क्स बिलो की बात कर रहा है, मार्क्स बिलो की बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मार्क्स बिलो, मार्क्स बिलो, चलिए जैसा कहेगा वैसा ही करने वाले। उसके बाद आगे देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अभी मेरी फ्रीक्वेंसी मिली नहीं है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि मार्क्स बिलो क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इससे कम मार्क्स, 10 से कम वाले बच्चे कितने हैं, 15 बच्चे, 20 से कम वाले बच्चे 35 बच्चे, 30 से कम वाले बच्चे 60 बच्चे, फिर 84 बच्चे, 96 स्टूडेंट्स, 127, नेक्स्ट वन इज 198 एंड 250, 250। अब देखना ये है कि ये सारे के सारे जो बच्चे हैं वो 80 से कम वाले में इतने बच्चे हैं। तो क्या मैं यहाँ पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी से पहले मैं चाहता हूं कि क्लास ड्रॉ कर लो, क्लास, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी बनाओ। ध्यान दीजिए कि पहले क्लास, तो 10 से कम वाले बच्चे कितने हैं, तो 0 से 10 के बीच में आने वाले बच्चे कितने होंगे, 15। 10 से 20 के बीच में आने वाले बच्चे कितने होंगे, 10 से 20 के बीच में आने वाले बच्चे, तो 35 माइनस 15 करेंगे तो 20 बच्चे होंगे, क्योंकि दोनों को ऐड करके दिया है ना कि 20 से कम वाले बच्चे। तो लेकिन 10 से 20 के बीच में कितने आएंगे, 20। अब चलिए 20 से 30 के बीच में आने वाले बच्चे कितने होंगे, तो 60 में से 35 माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 25। सो राइट हियर 25। नेक्स्ट वन इज, अब 30 से 40 के बीच में बच्चे कितने होंगे, 30 से 40, इसमें से आप 84 में से 60 माइनस कर दीजिए तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे, 84 माइनस 60 इट इज 24, क्या मिलेगा, 24। और 40 से 50 के बीच में आने वाले बच्चे कितने होंगे, तो 96 माइनस 84 क्या मिलेगा, 6 माइनस 4 इट इज 2 एंड 9 माइनस 8 इट इज 1, 12, 12 बच्चे मिलेंगे। फिर 127 से 96, 127 से 96 कम कर दीजिए, 1 और 3, 31, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 31। कहाँ से कहाँ तक, 50 से 60 के बीच में 31 स्टूडेंट होंगे। उसके बाद 60 से 70 के बीच में कितने होंगे, 198, 198 माइनस 127, माइनस करने पे क्या मिलेगा, 170, 71 स्टूडेंट्स, 71 स्टूडेंट्स। अब लास्ट में रह गया है 70 से 80 के बीच में आने वाले बच्चे कितने हैं, सो 250, 250 माइनस 198, 10 माइनस 8 2 हो गया, 14 माइनस 9 5 एंड हियर इट इज 0, 52 स्टूडेंट्स आर देयर। चलिए अब अपनी कहानी खत्म हो गई। कहानी में कुछ करना नहीं है, बस इतनी सी बात बतानी है कि किस तरीके से यहाँ पे हमने सारे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिए, लेकिन मुझे यहाँ पे CF निकालने की जरूरत नहीं है। CF निकालने की मुझे क्या जरूरत है क्या, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में CF दे दिया था, पहले 15 का 15 लिखा, फिर उसने सब ऐड करके मुझे दे दिया था 35, 60, सब ऐड करते हुए मिला है ना कि 15, 15 प्लस 20, 35, 35 प्लस 25, 60, ये तो पहले से मुझे CF दे दिया है, तो मुझे CF निकालना नहीं पड़ेगा। CF सब मुझे पहले से दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल स्टूडेंट है कितना, दैट इज 250। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे n का वैल्यू पहले ही मिल गया 250, क्या मिल गया, 250। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नाउ
अब मुझे n का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है 250। हमें n का वैल्यू क्या मिल गया 250, तो हमें n/2 का वैल्यू भी मिल गया है। 250/2 करने पे क्या मिलेगा 125 मिलेगा क्या 125 मिलेगा क्या मिलेगा ना। चलिए तो यहाँ पे 125 मुझे n/2 का वैल्यू मिला है। 125 कहाँ आ रहा है देखिए ध्यान से, 125 कहाँ पे आएगा 125 यहाँ पे आएगा। इसके अगले टर्म जो है 127, ये जिस से बिलोंग कर रहे हैं वो बन जाएगा पूरा का पूरा मीडियन क्लास। क्या बन जाएगा मीडियन क्लास बन गया। अब मुझे आप फटाफट बताते चलिए कि क्या बन जाएगा यहाँ पे। अगर मुझे मीडियन क्लास पता चल गया तो इसके लोअर लिमिट भी पता चल गया होगा 50, लोअर लिमिट इज 50। उसके बाद आगे है लोअर लिमिट के बाद मुझे h हाइट क्या मिला 10, 60 50 के बीच में डिफरेंस 10 का आ गया। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, जरा आगे चलें हम, थोड़ा आगे चलें। लोअर लिमिट 50 है, हाइट h इज 10 एंड फ्रीक्वेंसी इज 31 एंड कैपिटल F प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 96। 96 मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए, दैट इज कैपिटल F का वैल्यू मिल चुका है 96। अब चलेंगे आगे। नाउ क्या यूज करने वाले हैं मीडियन। नाउ दो बार हो जाएगा मीडियन, डायरेक्टली मीडियन निकालते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा L प्लस कैपिटल N/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू एच। L का वैल्यू क्या दे रखा है 50 प्लस N/2 इज 125 माइनस कैपिटल F इज 96। 125 माइनस 96 बाय that is small f 31 into height h। h is what h is 10, h is 10, so right here h is 10। ये आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना थोड़ा, h नहीं दिखा क्या, अच्छा h नहीं दिख रहा है, थोड़ा और साइड में लेना पड़ेगा। क्या करेंगे यहाँ पे L is 50 plus n/2 means what, it is 125 minus capital F is 96 अपॉन स्मॉल f is 31 into h is 10। अब तो दिख रहा होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 50 प्लस 125 माइनस 96 क्या करने वाले हैं 125 में 96 को माइनस करने वाले हैं। क्या मिलेगा यहाँ पे 9, here it is 11 minus 9 is 2, 29। क्या मिला यहाँ पे 29 into 10 अपॉन 31। तो क्या मिलेगा मुझे मीडियन चाहिए, तो सो वी हैव टू कैलकुलेट हियर मीडियन 50 प्लस 29 मींस 290 बाय 31। अगर मैं 290 में 31 को डिवाइड लगा दूं, यहां तक की कहानी तो हो गई है। अगर मैं क्या करूं 290 में, ये सब बातें तो समझ में आ गई। अब चलेंगे आगे, यहाँ पे 290 में 31 से डिवाइड लगाना चाह रहे हैं, तो क्या मिलेगा कितने बार लग जाएगा 31 9 जा 31 9 जा इट इज 279। हियर इट इज 110, डेसिमल डाल दीजिए 0। 31 3 जा या 4 जा 31 3 जा 93 9.3, तो आपको मिला 50 प्लस 9.3 मीन्स 59.3। सो मीडियन विल बी व्हाट, आपको इस क्वेश्चन में जो मीडियन निकल के आया वो मीडियन क्या मिल गया, तो मीडियन जो मिला है वो क्या मिला है मीडियन गिवन डाटा इज 59.3 इज मीडियन। मीडियन क्या मिल गया इस क्वेश्चन में 59.3 इसके मीडियंस निकल के आई। इस क्वेश्चन में क्या निकालना था मीडियंस, और वो निकल के आया, और इस तरीके से मीडियंस का वैल्यू हमें मिला 59.3। ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन को मिटा दिया जाए एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। ध्यान से करेंगे, गलतियां होनी नहीं चाहिए, और थोड़ा फास्ट करेंगे। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, फुल एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए, गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और कोशिश करना है कि आंसर हमेशा करेक्ट आनी चाहिए। चलें आगे, एक अगले क्वेश्चन को लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन इज if the median of the distribution given below is 28.5, find the value of x and y। क्या करना है
एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन आपके सामने दिया है, क्वेश्चन में डाटा जो दिया है उसे भी आप देख लीजिए। क्लास इंटरवल 0 to 10 and the next one is number of students. So 5, 10 to 20 it is x, 20 to 30 it is 20, 30 to 40 it is 15, 40 to 50 it is y, and 50 to 60 it is 5. टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट कितना है? 60। पूरे पूरे कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे हैं। अब देखिए 60 बच्चे तो हैं यहाँ पे। अभी ये 60 बच्चों का डाटा में आप देख रहे हैं कि कहीं आपको x और कहीं आपको y, ये x और ये रहा y, इन दोनों का वैल्यू निकालना है कि 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं और 40 से 50 के बीच में मार्क्स स्कोर करने वाले कितने बच्चे आ रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे कह रहा है क्लास इंटरवल आपको दे दिया है। करना क्या है? सबसे पहले आपको ड्रॉ कर लेना है कि क्लास इंटरवल है क्या आपके। जो जैसा काम फटाफट खींचते जाएंगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to, आगे है ही नहीं, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है हमें। चलिए आगे नेक्स्ट वन, फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या दे रखा है? 5, x, 20, 15, y, 5, इतना ही दिया है आपको। क्या चाहिए? CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF चाहिए। पहला मिलेगा 5 का 5, नेक्स्ट 5 प्लस एक्स, नेक्स्ट वन इज 25 प्लस एक्स, ये मिलने वाला ना। एंड द नेक्स्ट वन 25 प्लस 15 क्या देगा? 40, 40 प्लस एक्स, नेक्स्ट वन इज 40 प्लस एक्स प्लस वाई, उसके आगे चलेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ऐसा कुछ मिलेगा। तो आपको n क्या मिला? 45 प्लस एक्स प्लस वाई। लेकिन हमें क्या बोला है कि n हमें पहले ही दे दिया है। कितना दिया है? 60। तो मैं n लिख दूं 60। चलिए अगर मैं n 60 लिख दिया तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे कहानी बन जाएगी। क्या कहानी बनेगी? कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। ये पहला इक्वेशन बना, इसको दिमाग में रखे रहिए, काम आएगा भी आगे। ठीक है? चलिए आगे क्या करने वाले हैं? आगे हम एक काम करने वाले हैं कि हमें इस बार मीडियन दे दिया है। हमें इस बार मीडियन दे दिया है। तो क्या दिया है मीडियन? गिवन मीडियन इज 28.5। मीडियन पहले दे दिया 28.5 और हम क्या करने वाले हैं? फॉर्मूला यूज करने वाले हैं मीडियन का। मीडियन इक्वल टू क्या होगा? L प्लस कैपिटल N बाई 2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू एच। अब मीडियन क्या दिया है? मीडियन है 28.5 दिया है। L का वैल्यू क्या है? L मीन्स, हाँ एक बात तो समझना पड़ेगा यहाँ पे कि 28.5 मीडियन दिया है। अभी 28.5 कहाँ आएगा पता नहीं चल रहा है। 25 प्लस में आएगा कि 40 प्लस में आएगा? मुझे क्या लगता है कि इसी में आएगा। अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो ये हमारा मीडियन क्लास बनने वाला है। क्या बन जाएगा? ये 25 प्लस एक्स वाले में ही आएगा। जब भी आएगा तो इसी में आएगा। तो हमारा मीडियन क्लास क्या बनेगा? ये 20-30 वाला। अब मुझे बताया यहाँ पे लोअर लिमिट क्या मिल जाएगा इसका? 20। लोअर लिमिट 20, n बाई 2 का वैल्यू क्या मिलेगा? 60 बाई 2 कर दीजिए, माइनस f क्या है? अब इसके प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, क्या एम आई राइट? अब आगे चलेंगे इनटू हाइट। हाइट कितनी दे रखी है? हाइट इज 10, हाइट इज 10 अपॉन क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी f। f क्या दिया है? f क्या दे रखा है? f इज व्हाट? f इज व्हाट? कहाँ है f? हाँ, इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी? 20। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 20। अब आगे चलेंगे 20। अच्छा एक काम तो और कर ही सकते हैं ना, ये 20 यहाँ पे इधर भेज दूं तो मैं 28.5 माइनस 20 करके कहानी तो बना ही देगा ना। अब इसके बाद आगे वाली कहानी क्या बन जाएगी? ये कट गया तो दिया 30, सो 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 20, ये जीरो तो कट ही गया, 2 बाई 2 कर दीजिए, ऐसा कुछ मिलेगा। यहाँ पे माइनस करने पे आपको मिलेगा 8.5 और ये 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 2। आगे क्या चलेंगे हम? यहाँ पे 30 माइनस 5, 25 माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे क्या मिला? 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या मिलेगा? 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू 25 माइनस 17। क्या मिल गया?
25 माइनस 17 करने पे क्या मिलता है? आई होप 7 मिलेगा, 7 मिलेगा, 7। एक्स का वैल्यू क्या मिला? 7। एक्स का वैल्यू क्या मिला? 7। मैंने को बोला था क्या, एक इक्वेशन को अपने पास रखना, ये काम देगा। अभी ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई कितना है? 60। क्या मैंने बोला? 40 प्लस एक्स प्लस वाई कितना है? 60। 45 प्लस एक्स का वैल्यू आप निकाल चुके कितना? 7। तो आप यहाँ पे रख देंगे 7 प्लस वाई का कुछ पता नहीं है, सो वाई प्लस 7 5 12 52 इक्वल टू क्या मिलेगा? 60। सो वाई इक्वल टू क्या मिल गया? y यहाँ पे मिल जाएगा 60 माइनस 52। y का वैल्यू क्या मिल गया? 8 मिल गया। y का वैल्यू क्या मिला? 8। सो y इज 8, x इज 7। हमें क्या चाहिए था? हमसे क्या पूछा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या पूछा था हमसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का वैल्यू आपको निकालना था, और आपने x और y का वैल्यू इस मेथड से, मीडियन के फॉर्मूला और उसके प्रोसेस के मेथड से आपने इसका वैल्यू निकाल लिया। सो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया कि आपने इसको सीखा। अब आगे वाले क्वेश्चन को लिया जाए। आज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आज मैं चाहता हूं कि आज के क्वेश्चन इतना ही रखा जाए, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो भी है वो मीडियन फार्मूला के बेस्ड पर ही है। तो आपके दिमाग में ये फार्मूला और इसके डिराइव फॉर्म और प्रोसेस पता होनी चाहिए, तो सारे क्वेश्चन यूं ही एज इट इज बन जाएंगे, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट एनी क्वेश्चनिंग इन द माइंड। अब क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन हमारे इस लेवल के आएंगे उसे हम स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की कहानी इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।